चलो जी चलो पहुंच गए हैं। वही 20-25 मिनट का रास्ता था और वो जो मैं बता रहा था ना 100-110 किलोमीटर दूर जाना है, वो भी एक ऐसे ही टाउन था खूबसूरत सा। बट आज हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ गई टाइम की, इसलिए वहाँ नहीं जा पाए, सिर्फ इतना ही घूम के आ गए। गाड़ी वापस से वहीं पार्किंग में जा रही है जहाँ से मैं सुबह लेकर आया था, क्योंकि यहीं पे सस्ता है भाई साहब। एक दिन के 10-12 यूरो तो बहुत सही है पार्किंग। सेंटर में खड़ी करेंगे तो वहाँ पे 25-30 यूरो से कम नहीं होगा एक दिन का। 2 दिन तो भाई साहब इतनी ठंड थी, बट आज इतनी ठंड नहीं लग रही, गर्मी लग रही थी हुडी पहन के, क्या बताओ। बाकी ये जो सूटकेसेस वगैरह अभी हम सारा का सारा यहीं छोड़ रहे हैं। आज हम जाने वाले हैं भाई एम्स्टर्डम का जो सेंटर है ना, वहीं पे ही नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करनी है, प्लस हमने होटल भी आज रात के लिए वहीं पे बुक कर दिया, तो इसलिए वहीं पे ही रात को रुक के कल सुबह वापस आएंगे और सारा सामान उठा के ले जाएंगे। कल हमें जाना है यहाँ से बेल्जियम, तो अभी एक ये बैग रेडी कर लिया लैपटॉप वाला, ताकि वीडियो आ जाए बस कल सुबह टाइम पे, और कुछ नहीं चाहिए सामान। हुडी उतार के शर्ट भी चेंज कर ली भाई, गर्मी हो रही है। क्योंकि अब होटल जो बुक किया ना बिल्कुल भाई सिटी सेंटर में ही है, 200-300 मीटर, तो मस्त अपना रात को जितनी मर्जी लेट घूम के आएंगे, होटल में ही चले जाएंगे। वरना यहाँ पे आने में 10-11 किलोमीटर था लंबा, और वैसे भी ट्रैम जो है वो 12:30 बजे तक ही चलती है, तो इसलिए हमें 12:30 से पहले आना पड़ता था। बट आज कोई दिक्कत नहीं भाई, 3-4 बजे 5 बजे जब मर्जी हम जो है होटल जा सकते हैं डायरेक्ट। टेस्ला देखना भाई सब कितनी दिखती है यहाँ पे। इंडिया में पता नहीं कब आएगी, और आएगी भी तो इतनी ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी होगी कि बंदे ले ही नहीं पाएंगे। जिनके पास पैसा है बहुत वो तो ले लेगा, खैर नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा नहीं ले पाएगा। यहाँ पे तो भाई सब नॉर्मल है टेस्ला वैसला, देखना अभी वो एक जा रही है। इसके अलावा रेंज रोवर वगैरह भी नॉर्मली है भाई लोगों के पास, कोई ऐसा वो नहीं कि जो अमीर है उनके पास है। सामने देखो एक पोर्शे खड़ी हुई है, और इनकी गाड़ियों की ना नंबर प्लेट आप देखोगे पीछे वाले की जो है वो येलो है, एंड चार्जर भी भाई स्ट्रीट पे ही लगा रखे हैं इन्होंने, ये भी सही चीज है। हाँ तो मैं कह रहा था येलो नंबर प्लेट ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये टैक्सी है भाई, यहाँ पे नॉर्मली भी ना येलो नंबर प्लेट चलती है। और ये खाली नेदरलैंड में नहीं, जहाँ जहाँ पे भी डच लोग रहते हैं ना ज्यादा, वहाँ पे ये येलो ही है नंबर प्लेट। एंड इसके पीछे ना रीजन काफी पुराना है, यहाँ की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे येलो इसलिए रखी क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, और येलो नंबर प्लेट जो है ना वो रिफ्लेक्ट बहुत होती है, इसलिए येलो रखा गया कि आगे वाले को गाड़ी दिख जाए और एक्सीडेंट ना हो। इतनी कूल चीज है ना, अपने घर से निकलो और निकलते ही रोड क्रॉस करोगे एंड सामने ही बीच मिल जाएगा आपको, मस्त शाम को रात को बैठे रहो। और इधर नेदरलैंड्स या फिर यूरोप की जितने भी ये वाले देश है, इनमें पब्लिक ड्रिंकिंग भी अलाउड है, तो आप बीच पे बैठ के भी बियर पी सकते हो, कोई पुलिस पकड़ने नहीं आएगी। बट हाँ ऑब्वियसली लिमिट में पीना, पता चले पी के सीधा समुद्र में डूबे पड़े हो। ये देखो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रीट पे गाड़ी खड़ी करनी है ना, भले ही आपका घर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। 3.5 यूरो पर आवर, 350 रुपए घंटा, बहुत ज्यादा है ये तो भाई। ये देख लो भाई साहब, और मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक ही है, बाकी संडे को और हॉलीडेज में फ्री पार्किंग है। एंड शाम के 7 बजे के बाद भी कोई पार्किंग के चार्जेस नहीं है, आप रात भर गाड़ी फ्री में खड़ी कर सकते हो, तो दिन का पैसा लगेगा आपका खाली। स्टिल भाई बहुत महंगी है ये वाली पार्किंग, 350 रुपए पर घंटा। वो बेसमेंट वाली सही थी, 2 दिन के 24 यूरो यानी कि 2400 रुपीज लगे बस। और ये एल शेप बिल्डिंग बनाने का क्या लॉजिक है भाई, इस वाली को भी ऊपर तक फ्लोर खींच देते हैं, वहाँ पे देखो 4 फ्लोर एक्स्ट्रा बना रखी है, और यहाँ पे इतनी फ्लोर है। सेम टू सेम इधर भी भाई देखो ऊपर फ्लोर है, उधर की तरफ कोई फ्लोर नहीं। बस है भाई मौसम साफ था, और अब एकदम से फिर से वापस बारिश शुरू हो गई है। अब मेरे को लग रहा है सेंटर पहुँचते पहुँचते भीग जाएंगे वापस से। हालांकि जाना तो ट्रैम में ही है, बट ट्रैम जहाँ तक छोड़ती है वहाँ से भी पैदल चलना पड़ता है। फिर तो जी स्टेशन तो पहुँच गए हैं, 400 मीटर की वॉक थी बस, अब वेट करते हैं ट्रैम आने का। चलो जी चलो आ गई है, होपफुली एक बार में वर्क कर जाए। करता ही नहीं भाई ये, कभी कभी कर देता है, कभी कभी नहीं कर पाता। अभी जाके फिर लगाना पड़ेगा, इसमें हो जाएगा शायद, उसमें डंडा अटका था। देखा यहाँ से लगभग 9 स्टेशन आगे जाना है, नाम है सेंट्रल स्टेशन, वहीं तक ही जाती है ट्रैम, उसके बाद रिटर्न आ जाती है। सेंटर के यहाँ पे तो बारिश आ नहीं रही भाई साहब, वहाँ शुरू हो गई थी। हालांकि बादल तो है काले काले यहाँ पे, बट इधर ही देखोगे तो इधर ज्यादा बादल नहीं है, इधर की तरफ ज्यादा बादल है, तो आएगी भी ना बारिश, उधर आएगी इधर नहीं आएगी। बड़ा सही होता है भाई साहब, एक ही शहर में कुछ पार्ट में बारिश आ रही है, कुछ पार्ट में बारिश ही नहीं है। अपने इंडियन क्रिकेटर सुरेश रायना ने एक रेस्टोरेंट एक्वायर किया है यहाँ एम्स्टर्डम में, तो काफी लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि वहाँ पे जरूर जाना और ट्राई करना। आई नो थोड़ा महंगा होगा, बट ठीक है भाई, जाना तो बनता है ना अपने देश के बंदे का, वो भी ऐसे क्रिकेट टीम प्लेयर का, तो चल के खाते हैं कुछ। परसों भी ट्राई किया
किया था, बट परसों बंद पड़ा हुआ था रेस्टोरेंट। आज दिखा रहा है 10:30 तक खुला हुआ है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। मैं सेंटर से थोड़ा बाहर की तरफ था, 3-4 किलोमीटर, तो ये 19 नंबर ट्रैम पकड़नी है जो लेकर जाएगी वहाँ तक। ट्रैम पकड़ने से पहले ना ये एक सुपर मार्केट है, अंदर चल के देखता हूँ भाई कि कितनी चीज़ें क्या क्या मिल रही है। वैसे तो एम्स्टर्डम में बहुत ज़्यादा महंगाई है, थोड़ा ग्रोसरी के भी रेट पता चल जाएंगे ना। ये सब्जियाँ जो है आलू टिंडे ये कितने के रुपए किलो मिलते हैं। आलू है भाई 200 रुपये किलो, लहसन है यहाँ पे 190 रुपये किलो, प्याज है 120 रुपये किलो। फ्रूट्स भी काफ़ी ना महंगे हैं यहाँ पे। सेब देख लो भाई 200 रुपये किलो। संतरे काफ़ी बिकते हैं यहाँ पे, देख लो कितने बड्डे बड्डे हैं, 3.49 यानी 350 रुपये किलो। और ये वाले छोटे हैं तो 300 रुपये किलो। केले कच्चे कच्चे से मिल रहे हैं भाई 200 रुपये किलो। शायद से ये केजी नहीं है, वो होगा ये क्या कहते हैं उसे, 1 दर्जन। हाँ, और यहीं पे ना जूस की भी वो बनी हुई है मशीन, इसी में अपने संतरे डालो और जूस भर के पियो। इस तरह की बोतल है। बाकी ब्रेड देख लो भाई 155 रुपये का है ये इतना सा। इसके अलावा ये खाने पीने की छोटे छोटे डब्बे मिल जाएंगे आपको 5 यूरो, 500 रुपये का है भाई ये। ओ इतना महंगा, ऐसा क्या दे रहे हैं भाई। ये वाले पास्ता का पैकेट है 185 रुपीज़। टमाटो केचप है 420 रुपये की बोतल, 7.53 लीटर। नहीं यार ये तो कुछ गलत लिखा है, शायद से ये 700 ग्राम होगा। बाकी बियर मिल रही है भाई यहाँ पे, देख लो हेनिकेन। दूध तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं बता नहीं सकता। रे लो जी लो, फाइनली आ गई है। बड़ी भीड़ हो रही है भाई साहब, आ जाओ जल्दी। चलो भाई पहुंच गए स्टेशन पे। इस वाले स्टेशन पे आना है आपको भी, और यहाँ से अब 280 मीटर की वॉक है। रेस्टोरेंट का नाम भी यही है भाई, रायना इंडियन रेस्टोरेंट। एक्चुअल में ये नया नहीं बना रेस्टोरेंट, पहले भी यहाँ पे रेस्टोरेंट था, बस उन्होंने एक्वायर कर लिया और नाम वाम चेंज करके इंडियन रेस्टोरेंट बना दिया। तो जी लो पहुंच गए हैं, ये लगा हुआ इतना बड़ा बड़ा नाम रायना। होए होए होए, चलो जी ट्राई करते हैं इंडियन खाना। यहाँ पे पूरा भाई सब भरा पड़ा है, देख रहे हो पॉपुलैरिटी ये होती है। कल हमें बेल्जियम निकलना है ना, तो मैं परसों की यानी संडे की टिकट देख रहा था यहाँ पे टुमारोलैंड की। बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रखी है। मैं भी संडे है इसलिए दूसरी देखता हूँ, कल की चेक करता हूँ। वैसे कल वाला अटेंड तो नहीं कर पाएंगे, बट लेट्स सी प्राइस क्या है। नहीं है भाई, कल की तो पूरी सोल्ड आउट हो रखी है। अंदर भाई वेटिंग चल रही थी, पहले तो पूछा रिजर्वेशन का, फिर हमारे पास थी नहीं तो 15-20 मिनट वेट करवाया, फिर जाके टेबल मिला। भीड़ तो नो डाउट हो रही है भाई अंदर नाम की वजह से। पेट भर खाना खा लिया है, टेस्ट अच्छा था ओवरऑल, और टोटल बिल आया 45 यूरोस का, यानी कि 4000 समथिंग। वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाया क्योंकि मैं पहले शूट कर रहा था, तो एक भाई साहब निकल के आए, वो कह रहे वीडियो अलाउड नहीं है। शायद से इसलिए अलाउड नहीं होगी क्योंकि वही है भाई, लोग आते हैं रायना के नाम से और फिर मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाते होंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ डालते होंगे यूट्यूब पे, तो इस चक्कर में उन्होंने वीडियो ही बनाने के लिए मना कर दिया। थोड़ा बहुत हमने शूट कर लिया जितना हो सका। अब चलते हैं भाई अपने होटल, चेक इन करते हैं और रेस्ट वेस्ट करके फिर निकलेंगे पार्टी वार्टी करने आज एम्स्टर्डम में। यहाँ से होटल भाई 4 किलोमीटर है, तो पहले तो ये ट्रैम लेनी पड़ेगी एक स्टेशन, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है स्प्रिंटर, वो लेनी पड़ेगी, एंड देन वो जाके हमें छोड़ेगी होटल के पास। बैठ तो गए भाई, बट अगला ही स्टेशन है, एक ही स्टेशन में उतरना है, ये देखो। फिर उसके बाद स्प्रिंटर लेनी है ये वाली, जो भाई साहब एक ही स्टॉप की है बट 5 मिनट में पहुँचा दे। फिर थोड़ी सी वॉकिंग है पैदल पैदल। भाई साहब आधी ट्रैम तो यहीं खाली हो गई, वापस से लगाना पड़ेगा। चलो, इन कंट्रीज में ना ये अच्छा है कि भाई साहब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना वेल कनेक्टिविटी रहती है, जिस भी पार्ट में आप जाना चाहो। वो ऊपर ट्रेन दिख रही है आपको भाई, वही है यहाँ की इंटरसिटी स्प्रिंटर। वैसे नीचे भी है ये, बट हमें ऊपर वाली में जाना है। जहाँ तक मुझे लगता है हमारा यही वाला पास स्प्रिंटर में भी चलता होगा। यहाँ से होगी एंट्री, QR कोड दिखाना है, नॉट यूजेबल। मेरे ख्याल टिकट लेनी पड़ेगी अलग से, इसमें चेक करता हूँ। नहीं है भाई, ये लेनी पड़ेगी स्प्रिंटर की। एक और लास्ट ट्राई, नहीं तो अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी भाई ट्रेन की। ये है देखो मशीन, यहाँ से लेते हैं, 1 वे करनी है एम्स्टर्डम सेंट्रल तक की। ओ भाई साहब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ही लेंगे भाई, 3.6 यूरो। यहाँ पे करते हैं भाई कार्ड टैप, 7.20 की आई है 2 टिकट। लो जी लो, हो गई है ट्रांजेक्शन। अरे गिर गई, एक और आ गई है। चलो एम्स्टर्डम की ट्रेन में भी चलते हैं अब, इंटरसिटी वाली जो होती है कैसी है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आएगी हमारी, तो इधर से जाना है। यार वैसे उस वाले पास में ना होना चाहिए था ये वाला भी, अब ऐसे हो जाएगी। यहाँ खुल गई भाई साहब, ये तो डबल डेकर वाली ट्रेन है, देख रहे हो कितनी बड़ी है, ऊपर भी सीट्स है नीचे भी सीट्स है, क्योंकि ट्रेन ही है ये प्रॉपर भाई। यही जाएगी एम्स्टर्डम सेंट्रल। बैठना कैसे है, शिट ट्रेन मिस हो गई भाई, अगली का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैम की, मेट्रो की या फिर स्प्रिंटर की आप सिंगल जर्नी टिकट देखोगे ना भाई, महंगी पड़ती है, 3-3 यूरो, 300 रुपए की। तो वो डे पास ही सही रहता है। ट्रैम में जितनी मर्जी बार चढ़ो, जितनी मर्जी बार उतरो, आराम से 10 यूरो का था, 1000 रुपए में। बट स्प्रिंटर इंक्लूडेड नहीं थी, स्प्रिंटर होती तो और मजा आता। लो जी लो, आ गई है, इसमें जाना है हमें। ओ भाई साहब क्रेजी, ओ भाई साहब इसमें तो मस्त सीटिंग वीटिंग है एकदम भाई साहब।
ये ट्रेन ना लॉन्ग जर्नी में भी चलती है, इसलिए देखो सामान वगैरह रखने के लिए इंडिया के में जैसे बसेस में ऊपर रैक बना होता है ना, वो बना हुआ है। ये स्क्रीन होती है, इसमें से आप देख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है। तो बाहर का नज़ारा कुछ नहीं दिख रहा भाई, पता नहीं कैसा ग्लास है, मतलब मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो मैं ही दिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ऐसे रात हो रही है इसलिए, दिन में होता तो फिर दिखता। बाकी यहाँ से एक ही स्टेशन है, 5 मिनट की राइड होने वाली है, उसके बाद हम सेंट्रल स्टेशन पहुँच जाएंगे। थैंक यू। गेट पे भाई साहब प्रॉपर एक बंदा भी खड़ा हुआ था, टीटी तो नहीं था क्योंकि टिकट चेक नहीं करी उसने हमारी, बट स्टिल था अंदर बंदा। सेंट्रल स्टेशन है ना, ये मेरे ख्याल लास्ट ही होगा, तो खाली हो गई है पूरी ट्रेन। एंड ये स्टेशन है भाई, जो हम जाते थे वो ट्रैम का स्टेशन अलग होता था, देखो इस तरह की है, देख रहे हो भाई। पर चलती बहुत स्मूथ है, मतलब आवाज़ तो वही है ट्रेन वाली जैसे इंडिया में आती है पटरियों की कट 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 वाली, बट वैसे स्मूथ है और तेज़ भी बहुत है, मज़ेदार एकदम। इस बार रोड ट्रिप पे है हम, इसलिए ट्रेन का ना मतलब यूज़ नहीं कर पाए। ईरान में भी करनी थी मेरे को ट्रेन ट्राई, बट कोई नहीं, अगली बार जब यूरोप आऊँगा भाई तो फ्लाइट से ही आऊँगा ऑब्वियसली, फिर देखना भाई सब पूरा ट्रेन से कवर करूँगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्योंकि एक्सपीरियंस तो करना है नो डाउट भाई। जब स्विट्जरलैंड की जो ट्रेन है ना, वो हो चुम्बेश्वरी भाई। चलो जी वापस से कार्ड को यहाँ पे लगाना है। आईफोन की ना लो लाइट परफॉर्मेंस बढ़ा दे अगले, जब 15 प्रो मैक्स आएगा ना, मेरे को बस वही चाहिए भाई, क्योंकि रात में ऐसी तैसी हो जाती है पूरी कैमरा क्वालिटी। ये आ गए हम नीचे, देखो यहाँ से हम ट्रैम पकड़ते थे और ये पीछे यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है मेन, बिल्कुल भाई सिटी सेंटर के पास। लो जी लो, आ गया है अपना होटल एक्सो सिटी सेंटर। चलो जी चलो, चेक इन कर लिया है, वाईफाई का पासवर्ड ये रहा। आप तो खैर क्या ही करोगे, यूज का नहीं है। लेफ्ट मुड़ना है, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे चलो। यहाँ पे चलो, ये तो सही है कि 11 बजे का चेकआउट है, तो अगर आज रात लेट भी सोएंगे तो सुबह 11 बजे तक सो सकते हैं। वैसे भी रेडी होना नहीं, सामान पैक करना नहीं, क्योंकि हमें जाना तो वापस से ही दी जीजू के अपार्टमेंट में ही है, फिर वहाँ से जो है निकलेंगे। हाँ फर्स्ट फ्लोर। आवाज है भाई, लिफ्ट में लाइटें शाइटें लगा रखी प्रॉपर है ब्लॉगिंग के लिए। अभी इन्हें पता था कि हमारे इससे पतली गली बना देते और थोड़ी सी, देखना कितना पतला सा है। पैसे सीढ़ी अभी देखो कितनी पतली पतली। भाई सब इन्होंने तो ईटें ही छोड़ दी पूरी। हाँ इधर है अपना 125। चलो बाबू चलो, लिखा इधर ही है बाबू, पता नहीं कहाँ गुफा में है, नीचे जा जाके छोटी छोटी जगहों पे अंडरग्राउंड बना रखा है, मुझे तो लग रहा है इन्होंने। ओ भाई साहब, ये तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। ये देखो भाई साहब, बिल्कुल पतला सा रूम है, बस एक बेड जितनी जगह है, एक यहाँ है बेड, एक उधर की साइड है, और टीवी यहीं, एसी लगा हुआ है। बाकी ये वार्डरोब है भाई, तगड़ी वाली है। फटाफट एडिटिंग करके निकलते हैं फिर। होटल भाई बिल्कुल मेन स्ट्रीट पे ही है, और नीचे देखो भाई साहब नशे में दूध लोग गिरे पड़े हैं। 1 आवर लेटर। वीडियो का सारा काम हो गया, अब चलते भाई फटाफट से एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ देखने के लिए, और कोई क्लब भी ढूंढते अच्छा सा पार्टी वार्टी करने के लिए। बाथरूम तो चलो ठीक है, डिसेंट साइज का ही है भाई। ये देखो भाई, हमारे होटल के नीचे वाली ही स्ट्रीट पूरी चहल पहल हो रखी है भाई साहब। ये रात के आप टाइम भी देख लो, 12:30 हो गए जबकि, और पूरे यहाँ पे चकाचौंध है। बुडापेस्ट की तरह ही ना एम्स्टर्डम अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो निकल गए हैं 2 लौंडे गुड़गांव और एक दिल्ली के एक्सप्लोर करने के लिए। भाई साहब सबके सब भंड लग रहे हैं इस टाइम पे, और ऐसे लग रहा है कि फूक के ही चल रहे हैं इधर उधर इधर उधर। क्यों? ये मेन सेंटर एरिया है ना भाई, यहाँ पे तो कोई क्लब व्लब है ही नहीं ढंग का। तो अभी एक क्लब देखा है 1.5 किलोमीटर दूर, पैदल पैदल जा रहे हैं, और भीड़ खाली वहीं हो रही थी भाई। इन वाली गलियों में तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये भाई मेन शॉपिंग स्ट्रीट आ गई है, यहाँ पे भी देखो भाई मैकडी वैकडी सब कुछ खुला हुआ है। हालांकि भीड़ आज इतनी नहीं लग रही, जबकि फ्राइडे नाइट है भाई, वीकेंड में तो होता है तगड़ा सीन, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है फिलहाल। लग रहा है क्लब तक जा तो रहे इतनी दूर, बट या तो बहुत लंबी लाइन होगी, एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर लाइन नहीं हुई तो एमी सा क्लब होएगा बेकार सा, कि मतलब वही लोग बस पी रहे हैं, नाच गाना है। तो यूरोप में मिल ही नहीं रही है ढंग की जगह जहाँ पे मस्त ऐसे डिचिक वाली पार्टी हो सके। सब लोग बस पीना फूकना यही करते रहते हैं। क्लब आ तो गए हैं, बट जैसे कि मैंने कहा था भाई, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। एक अभी भाई ये वाले क्लब में गए थे और 5 यूरो की एंट्री ली, ये ठप्पा लगाया 500 रुपए में। ये वाले पाउच पता नहीं कह रहे कमर पे बांध लो, छाती पे नहीं रखना। बट यहाँ पे देखो भाई सब पूरी चहल पहल हो रही है, 1:30 बज चुका है रात का, देख रहे हो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है क्लब के बाहर भाई साहब, गजब। भाई सेफ भी है पूरा, पुलिस वाले ना आपको मिल जाएंगे यहाँ पे काफी सारे, जो भी फालतू की चीजें कर रहा है उसे धर रहे भी रहे हैं साइड में। लाइन से कैफे है भाई साहब, और हर जगह वही है, बियर और दारू तो मिल ही रही है हर जगह पे। यहाँ पे भाई साहब वोफल जो है ना वो रेडीमेड बने होते हैं, बस इनको गर्म करके दे देते हैं। सोचो, और कितनी सारी चीजें है भाई साहब, पेस्ट्री वेस्ट्री पूरी। यहाँ पे भी वोफल्स ही वोफल्स है, कितनी सारी वेरायटी है भाई साहब, भरा पड़ा है। अभी तो हम बेल्जियम जाएंगे ना भाई साहब, बेल्जियम में तो और नेक्स्ट लेवल वोफल ही वोफल मिलेंगे। थैंक यू। लो जी अपना रेडी हो गया है, वही स्ट्रॉबेरीज न्यूटेला और आइसक्रीम 13 यूरो यानी कि 1300 रुपए का। चलो भाई आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।